तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है HTML में, दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है, राइट? हाँ भी है, डिव स्टार्ट हुआ था। हाँ, हमने वो तो HTML में पढ़ा है, div टैग, जिससे आपका स्पैन होता है, ठीक है, जिससे आप एरिया डिवाइड करते हो। पर आपने CSS में क्या क्या पढ़ लिया, एक बार हम ना वेबसाइट से ही देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर व्यू मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, क्या क्या रह गया है, वहां से पता चलता रहता है ना। तो आपने कमेंट कमेंट कैसे लिखते हैं HTML में हमने बता रखा है ना। कमेंट कैसे लिखते हो, ऐसे, जैसे C लैंग्वेज में। एक्सक्लेमेशन और अच्छा HTML में ठीक है। CSS में CSS में तो ऐसे नहीं होता, एक्सक्लेमेशन मार्क ना और ना, वो HTML करके में होता दो, है, वो डैश डैश। ये अच्छा, HTML है, हाँ ये HTML के कमेंट है। ओके। नहीं, उस दिन मैं कर रहा था ना, आप कह रहे थे इसमें ऐसे नहीं होता। तो तू HTML में कर रहा था ना, अच्छा, तो HTML के अंदर वैसे लिख रहा था। स्टार वाला, हाँ। हाँ, ये जो है ये आपका CSS में होता है। जैसे अभी CSS ठीक है। ये जो स्टाइल शीट में लिखेगा तो यहाँ पे आएगा ये पूरा, ठीक है। और ओके। ये पार्ट आपका उसमें चलेगा, HTML वाले पार्ट में। ठीक है, तो कमेंट तो हमें देखा भाई, या तो कमेंट जैसी चीज बताने की अभी कुछ नहीं है। कमेंट कलर्स हमने यूज कर कलर लिया, हो गया, बैकग्राउंड बैकग्राउंड हो हमने यूज गया। कर लिया, ठीक है। बैकग्राउंड में चीजें रहती हैं अभी, छोटी छोटी सी चीजें। बैकग्राउंड में जैसे आप बैकग्राउंड में इमेज लगाते हो, तो इमेज कई बार आपने देखा होगा कि आप जब नीचे को जाते हो तो आपकी इमेज ऊपर फिक्स नहीं रहती। आपने देखा ना कि मतलब वो अच्छा। आपकी जो स्क्रीन है ऊपर को जा रही है, और वो जो एक इमेज आपने लगाई है वो रुकी रहेगी, है ना। तो अगर वैसा कुछ करना है, जैसे आपका, अगर जैसे ये देखो, ये नीचे जा रहे हैं हम, स्क्रॉल कर रहे हैं, सब समझ कुछ गया, ऊपर जा रहा बैकग्राउंड है, इमेज वही रहती है पर जैसा आपकी नीचे देखो वेबसाइट में ना। बना हुआ है। अरे ऊपर देखो, ये जो बना हुआ है आपका, जब आपका पेज नीचे जा रहा है तो ऊपर की चीज तो नहीं स्क्रॉल हो रही, नहीं तो ये भी स्क्रॉल हो जाता। तो ये पूरा का पूरा जो टूल बार है ये फिक्स है। तो अगर कोई चीज आपको फिक्स करनी है या स्क्रॉलिंग रखनी है, तो उसके लिए वो बैकग्राउंड के साथ अटैच की जाती है। तो ये अभी पहले अटैचमेंट ही बताते हैं, फिर यूज करेंगे, जैसे जैसे समझ में आएगा बताते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से उठा लेते हैं, बॉडी के साथ ही CSS है, तो ये बॉडी की CSS हमने यहाँ डिफाइन कर दी कि जो इमेज है, इमेज नाम का फोल्डर था ना हम पे, इमेज स्लैश, देखते हैं पहले फोल्डर का है। हाँ, PHP HTML, इसके अंदर इमेज इमेज। आपकी वेबसाइट में भी तो ऐसे ही है। हाँ, ये लोगो ही लगा रहा हूँ मैं इसलिए। हाँ, तो वो ज्यादातर हर जगह होता है, एजाइल लोगो .png है, JPG होगा, ठीक है। इमेज हो गई, नो रिपीट। देख इधर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी यूज हो रही हैं। बैकग्राउंड इमेज हमें पता है, हम URL का यूज करके इमेज प्रोवाइड करते हैं। बैकग्राउंड रिपीट मतलब वो वैल्यू एक, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आप एक फोटो लगा रहे हो बैकग्राउंड में, पर वो छोटी फोटो है, तो वो रिपीट कर देती है अपने आप को, पूरी टाइल्स की फॉर्म में आ जाती है। देखा है ना आपने, बैकग्राउंड में अगर आप डेस्कटॉप पे भी अगर आप कोई फोटो लगाते हो, तो वो टाइल्स की फॉर्म में मल्टीपल जगह पे आ जाती है, आती है। तो आती है। वो आपका रिपीट वाली प्रॉपर्टी होती है। बाय डिफॉल्ट रिपीट ट्रू होता है। तो जैसे जितना एरिया उसने लिया उतना ठीक है इमेज ने, फिर उसके बाद उसने पूरी स्क्रीन पे वो कर दिया। तो अगर वो आपको रोकना है, आप चाहते हो कि इमेज जो है एक ही जगह आए और उसके बाद वो रिपीट ना हो, तब हम यूज करते हैं नो रिपीट नाम की वैल्यू, और ये बैकग्राउंड रिपीट वाले एट्रीब्यूट के साथ डिफाइन करते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। फिर आता है आगे। बैकग्राउंड पोजीशन। अब बैकग्राउंड पोजीशन में आप बताते हो कि आपको जो इमेज है वो कहाँ चाहिए। आपको इस जगह चाहिए, स्क्रीन अगर है तो स्क्रीन में आपका ये कौन सी पोजीशन हो गई, टॉप तो है ही, और लेफ्ट, तो लेफ्ट टॉप लेफ्ट। पोजीशन, ठीक है। अगर आपको यहाँ चाहिए तो राइट टॉप, यहाँ चाहिए तो राइट बॉटम, यहाँ चाहिए तो लेफ्ट बॉटम। तो कहीं पे अगर आप इमेज फिक्स करना चाहते हो तो आप उसकी जगह बताओगे ना, तो आप वो पोजीशन जो है वो बैकग्राउंड पोजीशन से आप डिफाइन करते हो। फिलहाल हमने राइट टॉप लिखा है, तो राइट टॉप कहाँ पे आएगी, इमेज इस जगह पे आ जाएगी, जो बैकग्राउंड में आएगी वो इधर आएगी। और और अटैचमेंट अगर और फिक्स, कुछ ना डालो तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट पूरा आपकी बैकग्राउंड बैकग्राउंड सेंटर कवर में आ होगा। जाती है ना, जनरली बाय डिफॉल्ट सेंटर लेके चलती है इमेज, या लेफ्ट, एक्चुअली लेफ्ट टॉप लेके चलती है और फिर रिपीट करती चली जाती है, ओके। तक पूरा फिल नहीं होता। लेफ्ट टॉप होता है ना, यहां से शुरू होती है इमेज आनी,
तो ज्यादातर फुल बैकग्राउंड में जो आती है वो पूरी की पूरी में आ जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जस्ट अगर ऐसा हम रन करते हैं, मान लें अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हेडिंग डॉट एचटीएमएल को रन कर लेते हैं। फोल्डर एक बार चेक करते हैं पहले, क्या इससे फर्क पड़ेगा। हेडिंग डॉट एचटीएमएल, राइट, ओपन कर देते हैं। अरे यार, क्रोम में ओपन विद क्रोम, ये देखो इमेज आ गई यहाँ पे, राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर पे आ गई, दिख रहा है ना, आ गई। अब आप इसमें इसमें अब हम पैराग्राफ अप्लाई करेंगे। जस्ट बॉडी के अंदर हमें जस्ट पैराग्राफ अप्लाई करना है, तो हम पैराग्राफ लिख देते हैं कुछ। अभी हम कोई स्टाइल नहीं डिफाइन करें पैराग्राफ का, क्योंकि हमें तो पैराग्राफ ही लिखने हैं, बहुत सारे पैराग्राफ लिखने हैं। और इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, क्या लिखा, दिस इज टेक्स्ट। वो डेटा तो आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसी रैंडम डेटा हमने लिखा है। फिर एक और पैराग्राफ, क्योंकि हमें करना ही पड़ेगा, इस पैराग्राफ को रिपीट कर देते हैं मल्टीपल टाइम, क्योंकि जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो थोड़ा सा पैराग्राफ ज़्यादा होने पे ही दिखेगा आपका इमेज पे रिफ्लेक्ट। ये देखो अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी भी वो उसे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज है तो बैकग्राउंड इमेज तो कुछ ऐसे ही आती है, ठीक है। अभी भी हमें पैराग्राफ को, अब हम पैराग्राफ क्योंकि उसके ऊपर जा रहा है और हम चाहते नहीं थे उसके ऊपर जाए, तो हम पैराग्राफ के लिए क्या डिफाइन कर दें, मार्जिन डिफाइन कर देते हैं राइट साइड से, ठीक है। तो चीजें देखो वही चीजें हैं कि आप कैसे यूज करना चाहते हो। तो आपने पैराग्राफ के लिए मार्जिन डिफाइन कर दिया, मार्जिन, और मार्जिन आपने कहाँ से, राइट से 50 पिक्सल कर देता है। देखते हैं 50 से हो पाता है या नहीं हुआ तो 100 कर दो, 150 कर देते हैं, चलो हो जाएगा, ठीक है। अब इसी पैराग्राफ को और रिपीट कर देते हैं थोड़ा, ये इसी के अंदर डेटा रिपीट कर देते हैं, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी, कोई पैराग्राफ बड़ा कोई पैराग्राफ छोटा, ठीक। देखते हैं और भी है। जस्ट हम डेटा बना रहे हैं ताकि हमारे पास डेटा का काम होके आ जाए, कुछ बन के आए, क्योंकि कुछ नहीं बन के आएगा तो फायदा नहीं है। हाँ, अब देखो स्क्रॉल बार आ गया। अब अगर आप इसे स्क्रॉल करोगे तो वो देखो जस्ट आपका टेक्स्ट नीचे मूव कर रहा है, आपकी इमेज फिक्स हो गई। पर अगर वो प्रॉपर्टी आप नहीं दिखाते, अगर मान लो आप इमेज में वो प्रॉपर्टी नहीं डिफाइन करते हो, आप इसे कमेंट कर दीजिए, राइट। अब करेंगे, अब अगर हम करते हैं तो देखो इमेज चली जाएगी, देख रहा है, डिफरेंस समझ में आ गया। तो दैट इज वन एट्रीब्यूट जो अटैचमेंट के साथ यूज होता है, कि आपको उसे फिक्स रखना है या वेरी करना है। अब आप रिपीट के साथ भी इस चीज को चेंज करके देखो, बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, रिपीट में भी मजा आता है, ठीक है। आप रिपीट करो, ये देखो, अगर आप कुछ नहीं दोगे तो उसने एक इमेज उठाई, लगाई और रिपीट कर दी, ऐसे आती है बाय डिफॉल्ट। मतलब इमेज क्योंकि अगर बड़ी होगी तो पूरे बैकग्राउंड में आएगी, अब छोटी है तो वो छोटी छोटी करके रिपीट हो जाएगी अपने आप में, राइट। समझ में आया। तो पर मैं ये नहीं चाहता, तो मैंने नो रिपीट लिख दिया। अब नो रिपीट की जगह आप क्या लिख सकते हो, रिपीट वंस -x। तो इससे क्या होगा, देखो ये सिर्फ x बार में रिपीट करेगी, समझ रहे हो, x कोऑर्डिनेट में ही रिपीट करेगी, y पूरी स्क्रीन पे नहीं जाएगी। अब मैं x में तो मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं y कर देता हूं, तो मैं सिर्फ y कोऑर्डिनेट में ही रिपीट करना चाहता हूं, ऐसे अब अच्छी लगेगी मुझे, राइट। समझ में आ रहा है। तो बॉर्डर टाइप का बन गया, मेरे लोगो पूरे उसमें आ गई। तो अगर सिर्फ y कोऑर्डिनेट में ही आपको रिपीट करानी है, यू कैन यूज लाइक दिस। अगर आपको x कोऑर्डिनेट में ही रिपीट करानी है तो आप यू कैन यूज लाइक दैट वे। और अगर आपको रिपीट नहीं करानी है तो नो रिपीट, ठीक है। तो दिस इज एट्रीब्यूट विद, दीज आर द वैल्यू ऑफ रिपीट एट्रीब्यूट। यूआरएल में आप इमेज देते हो, इमेज का पाथ आप दोगे फिक्स्ड, ये मैंने आपको बता ही दिया है। आप चाहो तो लेफ्ट टॉप भी लिख के दिखा देता हूं मैं आपको, लेफ्ट तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, राइट करोगे तो राइट साइड में आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एनी डाउट।
बॉर्डर आपको नहीं देना भैया। आता ही है तो आप बॉर्डर इधर दे सकते हो, बॉर्डर। बॉर्डर, बॉर्डर स्टाइल, स्टाइल में सॉलिड लिखा था ना हमने, सॉलिड लिखते हैं तब हमारा काम होता है, बॉर्डर बन के आता है। तो पैराग्राफ बॉर्डर्स के अंदर आ जाएंगे, राइट। अब आप ये देखो कि मार्जिन जो होता है, याद रखना इस चीज को, ये आप भूलना मत, मार्जिन जो होता है आपकी स्क्रीन से कितना गैप आपका उसको देना है, पैराग्राफ जो स्टार्ट है जो एंड है उसे कितना देना है, और पैडिंग जो है वो जहां से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसमें कितना गैप देना है। तो आप उस चीज के लिए पैडिंग यूज अच्छा। अब जैसे बॉर्डर जो बना हुआ है उसमें ही आपको पैडिंग देनी है, तो पैडिंग मैंने दे दी विथ 25 पिक्सल, मतलब जहां से पैराग्राफ स्टार्ट होगा वो उसके भी चारों तरफ से 25 पिक्सल ले लेगा। तो पैराग्राफ आपका स्टार्ट यहां से हो गया, पर 25 पिक्सल की वजह से चारों तरफ से गैप आ गया। समझ में आया? आगे। समझ में आ रहा है ना पैडिंग का क्या काम है, पैडिंग और उसमें क्या डिफरेंस है? आगे। ओके, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप बॉर्डर दो, मैं जस्ट रिवाइज करने के लिए ही लिख रहा हूँ। पैडिंग, पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, और आप यहाँ से लेफ्ट और राइट से ही दे सकते हो, चाहो तो जरूरी नहीं है कि पैडिंग हर जगह से देना, आप बहुत ज्यादा भी दे रहे हो तो जरूरी नहीं है ज्यादा देना, आपका लुक अच्छा आना चाहिए, आपको कोशिश वही करनी है। अगर आपको इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर कैसे करोगे बताओ? बैकग्राउंड कलर, कलर का नाम, कलर कोड देख लेंगे हम, कलर कोड। ऐसे ही लिख देते कोई भी कलर, येलो, अरे थोड़ा ग्रीन। सा, या जब हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें मेहनत वाला काम आएगा भी नहीं ना, येलो ग्रीन तो चलेगा। प्लैटिनम कर दो, ऐसे ब्लू ग्रे, ये भी ठीक। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये लो, तो इस टाइप का आपका आ गया, ठीक, इतना सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो स्टाइलिंग है आपके ऊपर है, आप कैसे लगाना चाहते नहीं। हो, आप कौन सा यूज करना चाहते हो। फिलहाल हमने बॉर्डर कवर किया, बॉर्डर में जो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमने देख लिए, बॉर्डर में कलर देख लिया, बॉर्डर में इमेज देख ली, बॉर्डर में रिपीट देख लिया, रिपीट एट्रीब्यूट, और बॉर्डर में अटैचमेंट देख लिया, ठीक है। बैकग्राउंड में, सॉरी बॉर्डर कह रहा वो हूँ, लिख लूं भी या फिर ज्यादा हो जाता? हाँ अब तो इसे। हाँ, बैकग्राउंड। और हर चीज के लिए ना जो बताया है इतने पार्ट को, मेन देख स्टाइल शीट है और कुछ तो है नहीं, वो नीचे कट कर लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो तुझे अपने हिसाब से पैराग्राफ लिखना है, हम्म। बस स्टाइल लिख ले और उनके बारे में वर्ड्स हम्म। में अपनी मर्जी से एक्सप्लेनेशन लिख लियो, तब ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये लिख ले। ठीक है। अगर टेक्स्ट एट्रीब्यूट हम डिफाइन करते हैं तो हम हेडिंग के साथ डिफाइन करेंगे। मान लो मेरे को हेडिंग एट्रीब्यूट पे टेक्स्ट डिफाइन करना है, तो टेक्स्ट के साथ क्या क्या होता है, टेक्स्ट, टेक्स्ट में हमारे पास होता है, स्पेसिंग देते हैं सबसे पहले, जो सबसे अलग लगेगी तुम्हें, स्पेसिंग, टेक्स्ट में स्पेसिंग क्यों नहीं है, लेटर स्पेसिंग होगा फिर, और क्या है, ये देखते हैं एक बार क्या कह रहा है ये, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये सारे ही बता देता हूँ एक साथ। लेटर स्पेसिंग है ये, ये हैं सारे एट्रीब्यूट, देखना लेटर स्पेसिंग क्या कहता है, कहाँ गया हमारा कंटेंट, टेक्स्ट स्पेसिंग लिख रहा हूँ मैं, लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल। अब मैं H1 में कुछ हेडिंग देता हूँ, ठीक है, कुछ और चीजें भी डिफाइन कर देता हूँ इस बेचारे की, क्या है, विड्थ 80%, राइट, 80%, और फॉन्ट साइज, तो साइज में मैं थोड़ा अपने हिसाब से ही साइज डिफाइन करता हूँ, बाय डिफॉल्ट वाला साइज नहीं, तो हमने कहा 32 पिक्सल फॉन्ट साइज। कलर भी डिफाइन कर देता हूँ इसका, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर भी आपने दे दिया ग्रीन, और क्या दे सकते हैं इसे, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर
जैसे हमने दे दिया ब्लैक, ब्लैक दे देते हैं और ग्रीन की जगह येलो दे देते हैं, वरना अच्छा नहीं लगेगा, येलो ठीक लगेगा थोड़ा बेटर। अब H1 यूज तो करें कहीं, H1 तो यूज ही नहीं किया अभी। फिर देखेंगे ना क्या फर्क आता है हमारे प्रोग्राम में। हेडिंग दे देते हैं H1 क्लोज H1। अब जब भी आप H1 यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट आएगा दिस या हेडिंग टैग, हेडिंग टैग जस्ट यूज देखते हैं कहाँ गया है, कहाँ गया ये आपका CSS। अब देखो उधर ऊपर क्या बना, अरे दिख क्यों नहीं रहा, कहाँ गया हमारा, अरे कलर नहीं चेंज हुआ शायद, कलर नहीं, टेक्स्ट कलर लिखा तो था, नहीं टेक्स्ट कलर नहीं लेता होगा फिर वो, कलर लेता होगा फिर सीधा, सही। तो ये आपका कलर आ गया बाय डिफॉल्ट। आप इस जो फॉन्ट साइज आपने दिया है इसे आप और बढ़ा दो, बढ़ा के देखो। और लेटर स्पेसिंग का क्या यूज है? अभी आएगा, रुक जा, दिखेगा तुझे बहुत आराम से दिखेगा लेटर स्पेसिंग भी। फॉन्ट साइज तो तुझे दिख ही रहा, लेटर स्पेसिंग में लेटर में स्पेस आना चाहिए, अभी आया नहीं है मेरे ख्याल से। 5 पिक्स फिर 50 पिक्सल देके देखते हैं, पता चलेगा। सी डिफरेंस देखा, जो गैप आता है वो कई बार आपने देखा होगा कंटेंट आपका फैल के आता है, तो वो लेटर स्पेसिंग आप देते हो, हमने कम लिखा था इसलिए हमें दिख नहीं रहा था। 10 पिक्सल दो, मोर देन इनफ, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा गैप आ जाता है, ठीक है। तो ये 12 की जगह 15 की जगह 12 दे दो चलो, और आप इसे सेंटर कर दो, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके। तो इस तरह का आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या यूज हुए हैं, लेटर स्पेसिंग और क्या क्या होते हैं वो देख लो, पहले वो देखते हैं टेक्स्ट में क्या क्या यूज होता है, ठीक है, तो हमें वो समझ में आता रहेगा। सबसे पहले टेक्स्ट के साथ हम यूज करते हैं कलर एट्रीब्यूट। कलर जो है वो टेक्स्ट के कलर को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है, जो हमने यूज किया ही है इधर, जो जो यूज किया है उसे हम साथ साथ यूज कर लेंगे ना। कलर ऑफ टेक्स्ट, कलर ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, फॉन्ट कलर नहीं होता है इधर। देन इसके बाद टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो इसलिए उसे, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट जो है टेक्स्ट अलाइन एट्रीब्यूट के थ्रू होता है, दिस इज फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इसकी हेलो आवाज आ रही है, आ रही है भी, आ रही है। हाँ हाँ, ये आपका लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई हो सकता है। जस्टिफाई मतलब देखो वर्ड में यूज करके देखना, यहाँ तो पता नहीं चलेगा, जस्टिफाई आप लगाओगे तो जस्ट जस्टिफाई हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अरे यार जस्टिफाई, वेट 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 वेट, अच्छा ले लिया शायद, जस्टिफाई देखो ये बाय डिफॉल्ट राइट आ रहा है, लेफ्ट बाय डिफॉल्ट आता है, आप राइट लिखोगे तो राइट आएगा, सेंटर लिखोगे तो सेंटर आएगा, ठीक है। तो दैट इज जस्टिफाई, मैं अभी दिखाता हूँ तुझे कहीं, जस्टिफाइड में इसने यूज किया नहीं ना, जस्टिफाई जस्टिफाई ये रहा, ये जनरली हम पैराग्राफ के साथ यूज करते हैं, जस्टिफाई जो है ना हम पैराग्राफ के साथ यूज करते हैं, क्योंकि हेडिंग में तो आपको इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। कहाँ गया आउटपुट, ये रहा। अब ये देख रहे हो आगे पीछे सा लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत आपने देखा होगा, आप जब आर्टिकल वगैरह लिखते हो तो ये आगे पीछे जो पैराग्राफ बन के आ रहे हैं वो नहीं बनने चाहिए, जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना,
तो अगर आप अच्छा। उन्हें जस्टिफाई कर दोगे पैराग्राफ को, पैराग्राफ में भी यही लगा देते हैं टेक्स्ट अलाइन और इसे जस्टिफाई कर देते हैं। तब फर्क दिखता है थोड़ा सा इस तरह का। तो एंड और स्टार्ट सेम हो जाता है, दिख रहा है? तो बीच में स्पेसिंग वो अपने हिसाब से कर लेता है। आपने पैराग्राफ लिखा होगा कभी, तो वो अपने आप ही एंड लाइन और स्टार्ट लाइन सेम कर देता है। तो उससे क्या होता है, आपका वो गैप अच्छा, दिखता नहीं है। ठीक है, जस्टिफिकेशन इसके लिए यूज होता है। ठीक ठीक है, समझ में आ गया? तो टेक्स्ट ठीक के है। साथ हमारे ये 4 तो एट्रीब्यूट्स हाँ हैं, जी। 4 वैल्यूज हैं एक्चुअली। फिर आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये तो डायरेक्शन हुआ। डायरेक्शन मतलब लेफ्ट राइट, वही चीज है कि अब डायरेक्शन को समझो, ध्यान से देखो। डायरेक्शन में पैराग्राफ में यूज, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट में क्या फर्क है? वैल्यू नहीं बदलेगी, पर होता नहीं, हम राइट साइड से लिखते हैं। उल्टा लिखा जाएगा। हाँ, उस तरह से हम्म लिखा जा रहा है, देख रहे हो? ये चीज ऐसे इस तरफ को पहले हम्म लाइन आई है, तो वो चीज ये होता है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन में आप लिख रहे हो तो, पर नहीं हम यूज करते बहुत ज्यादा डायरेक्शन को, हम ऐसा नहीं करते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट तो इसमें हमें यूज नहीं करना होता। चलो देख लेते हैं वर्टिकल भी। नहीं, ये तो बेकार ही है, इसका कोई फायदा नहीं। डेकोरेशन होता है। डेकोरेशन हमारा वही वाला है जो मैंने बताया था तुझे पहले। ये होता है हमारे एंकर टैग के साथ यूज। एंकर टैग के साथ मतलब जैसे हम बाय डिफॉल्ट अगर एंकर टैग लगाते हैं, एंकर टैग इतना पैराग्राफ हटा देते, यहीं दे देते हैं एंकर 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 क्लिक हेयर या AHREF, याद है? इसे ही एंकर टैग कहते हो ना आप। हम्म इसमें लिखते हो हम्म फिर A क्लोज, फिर एंकर AHREF इज इक्वल टू डॉलर, फिर अबाउट अस, फिर ये मैं 2 ही लिंक बना रहा हूँ। अब अगर हम इन्हें बाय डिफॉल्ट देखेंगे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ऊपर देखते हैं, ये आ गए। इनके नीचे बाय डिफॉल्ट क्या आता है? अंडरलाइन आता है। तो अगर मैं एंकर टैग के साथ भी टैग डिफाइन, अंडरलाइन। एंकर एंकर के साथ अगर मैं टेक्स्ट का कुछ चीजें डिफाइन करूँ, तो पहले हम फॉन्ट डिफाइन कर लेते हैं। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, ठीक है। और इसका हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दें। टेक्स्ट डेकोरेशन में नन करने का मतलब क्या होता है? जो वो अंडरलाइन आएगा वो गायब हो जाएगा। अच्छा ठीक है ना? अच्छा, अंडरलाइन दिख रहा है, गायब होगा। अब इसे आप थोड़ा ठीक है। बढ़ा दो 18 पिक्सल, आपको फॉन्ट साइज थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, चलो 20 कर देते हैं, विजिबल तो हो कम से कम। और एक और होता है फॉन्ट स्टाइल, स्टाइल बोल्ड। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे होते हैं, ओवरलाइन, अंडरलाइन, लाइन थ्रू, वैल्यूज हैं। जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन में आप क्या कर सकते हो? लाइन थ्रू, उस तरह के हैं बहुत सारे ऑप्शन, पर वो हैं क्या वो समझ लो। कि टेक्स्ट डेकोरेशन में अगर आपने अंडरलाइन किया तो अंडरलाइन बन के आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन होता है एंकर टैग में। पर अगर आपने ओवरलाइन किया तो जो लिखा हुआ है उसके ऊपर लाइन आ जाएगी बन के। और लाइन थ्रू मतलब बीच में से वो अच्छा कट करता हुआ चला जाएगा, जैसे डिस्काउंट लिखा होता अच्छा। है फिर वो कट जाता है ना, वो चीज। तो वो आपके ऊपर है, आप कौन सा वाला वैल्यू यूज करना चाहते हो। जैसे लाइन थ्रो लिखा हुआ है, लाइन थ्रो, लाइन थ्रो, THROUGH थ्रो। इसी अब के आगे कमेंट करके लिख देना भैया, 3-4 ऑप्शन जो भी है ये इनके। देखो लाइन थ्रो, ठीक है। हाँ तो नन और लाइन थ्रू, नन और क्या था? अंडरलाइन। अंडरलाइन तो बाय डिफॉल्ट ही होता है। और ओवरलाइन, ओवरलाइन। ओवरलाइन, ठीक है। इस तरह की वैल्यूज हैं टेक्स्ट डेकोरेशन में जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे हटा देते हैं एंकर टैग में। लो, ये भी हटा ही रहा हूं मैं, नन ही लिखूंगा मैं तो यहाँ पे, क्योंकि हम नन के लिए यूज कर रहे हैं एक्चुअली। तो क्योंकि हमें इसमें तो नन ही चाहिए, राइट? ऐसा।
और आप इसमें इसका बैकग्राउंड भी सेट कर दो, बॉर्डर सॉलिड। बैकग्राउंड, क्योंकि देखो अभी जो दिख रहा है वो उतना अच्छा नहीं है, पर जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे दिखना शुरू होगा। ठीक है, देखना ऐसा आ गया। अब इसका कलर डिफाइन खुद करो कि भाई कलर क्या होना चाहिए। कलर होना चाहिए हमारा वाइट। अब देखना, हाँ ध्यान से, वाइट हो गया। और अब आप क्या करो, इसको एंकर टैग को फॉन्ट और बड़ा करना पड़ेगा, मार्जिन दे दो, मार्जिन, चलो मार्जिन नहीं, पैडिंग 20 पिक्सल्स दोनों तरफ से। अब देखना वो बॉक्सेस बन गए, देखे हर तरफ से पैडिंग आ गई तो गैप बन के आ गया अपने आप ही। तो अब दिख रहा है। और अगर मार्जिन दोगे तो मार्जिन और उसमें क्या डिफरेंस है, मार्जिन से हमें अच्छा क्यों नहीं लगा, क्योंकि मार्जिन से इनके बीच में गैप आ जाएगा 20 पिक्सल, तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपको गैप ऐसे चाहिए तो आप ऐसे दो, नहीं चाहिए तो इसे ऐसा हटा दो यहाँ से मार्जिन से, राइट। पैडिंग दे दो, पैडिंग से अपने आप ही वो जुड़ के आ जाए। नहीं लिखा रहने दो भैया, लिख तो लूंगा ही मैं। नहीं, ये तो हमने यूज कर चुके हैं ना, ये सारी चीजें तो हम यूज कर चुके हैं। हाँ वैसे यूज कर चुके हैं। पैडिंग वगैरह वो तो हम स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं कि आप जितना ज्यादा स्टाइल करोगे उतना ज्यादा आपका कंटेंट इंप्रूव होता जाता है। हमें पता नहीं होता, पर है तो कर करके ही आता है ना। कॉन्टेक्ट अस और सर्विस, SERVIC। अब पेज का लुक अपने आप ही बदल जाएगा, ये लो कुछ बेटर सा लगने लग जाएगा अपने आप ही। अब वो क्या थीम आप रख रहे हो वो आपके ऊपर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी में जैसे हम यहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं तो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। अब हम क्या करते हैं, ए के साथ होवर लिखते हैं। होवर हमारा इवेंट है, ये इवेंट होता है कि किसी टैग के साथ आप इवेंट डिफाइन कर रहे हो। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये 2 लाइनें थी ना, इनके कलर चेंज कर दिए। यहां पे व्हाइट कर दिया, व्हाइट की जगह में, चलो व्हाइट कर देता है, व्हाइट की जगह हम ग्रीन रखते हैं, कलर को ग्रीन, थोड़ा सा ना सुंदर लगेगा। और बैकग्राउंड ग्रे, थोड़ा सा अलग करना चाह रहे हैं कुछ, तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर तो कर दिया ग्रीन और ये कर दिया व्हाइट। देखो कुछ चेंज किया मैंने। अब बाय डिफॉल्ट ऐसा आ रहा है, पर जब मेरा कर्सर जा रहा है, देखो देख रहे हैं, तो जब मेरा कर्सर जा रहा है तो होवर इवेंट आता है। जब भी बाय डिफॉल्ट ऐसा आ रहा है, आप चाहो तो इसे व्हाइट कर दो, अगर ग्रे के ऊपर ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है आप व्हाइट कर दो। आपने ये रखा, लो बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है। आप जैसे ही कर्सर ले जाओगे आपका ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, तो ये बटन की तरह विजिबल होने, आपने देखे थे ना बटन्स जो हो नहीं रहे थे, वो काम अब आपका शुरू हो गया यहाँ पे। कि आप कैसे, होवर इवेंट क्या होता है कि जब कर्सर मूव करेगा, अब कर्सर अगर मूव कर रहा है कहीं पे और आप चाहते हो वो फोकस में आ जाए, जैसे जनरली ये इवेंट ऐसे ही होते हैं, तो हम ये चीज अगर चाहते थे तो हमने ऐसा कर दिया, होवर लगा दिया। ऐसे अब धीरे धीरे इवेंट्स आएंगे, ये साथ में इवेंट डिफाइन किए जाते हैं कि कौन से टैग के ऊपर आप इवेंट चाहते हो। समझ में आया? एनी डाउट? कोई दिक्कत है इतने में? नहीं भैया। अब इतनी स्टाइलिंग लिख ले पहले, नहीं फिर ज्यादा हो जाएगा। हमारा ऊपर वाला है, बॉडी वाला तो अब हम, अच्छा लिखा हुआ है बॉडी वाला तो लिखा ही है तूने। चलो बॉडी वाला H1 लिखा से हुआ शुरू, है, H1 से शुरू करते हैं, H1 से शुरू करते हैं ना। अब हम बहुत सारी चीजें पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, पर तुम लोग ये मत करना कि मतलब उतना उतना ही करो, क्योंकि मैं करने को कुछ नहीं दूंगा, करना आपको है।